नमस्कार किसान भाइयों। राई, तोरिया या सरसों की खेती के दौरान हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। हालांकि परंपरागत विधि से खेती तो आप वर्षों से करते आ रहे होंगे, लेकिन खेती के कार्यों में छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखने से आप अच्छी फसल ले सकते हैं। आइए सबसे पहले जानें कि तिलहनी फसलों में राई, तोरिया व सरसों की बुआई के लिए उचित समय क्या है और इसके लिए भूमि की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए। यूं तो बुआई का समय कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के अनुसार निर्भर करता है, पर मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में बुआई का उचित समय सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर अंत तक का है। अच्छी बुआई के लिए दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने बुआई में देर कर दी तो इससे उपज और तेल की मात्रा दोनों में ही कमी आती है। अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं है। ये फसल समतल और अच्छे जल निकासी वाले बलुआई दोमट से दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है। सिंचित क्षेत्रों में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद 3 से 4 जुताई तवेदार हल से करनी चाहिए, और गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें ताकि जमीन के कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। बारानी क्षेत्रों में प्रत्येक जुताई के बाद तवेदार हल से जुताई कर नमी को संरक्षित करना चाहिए। साथ ही साथ पाटा भी लगाना न भूलें। अंतिम जुताई के समय 4% इंडोसल्फोन या 1.5% क्यूनोलफॉस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें ताकि भूमिगत कीड़ों की रोकथाम की जा सके। बीजोपचार कैसे किया जाए? प्रत्येक किलो बीज को 6 ग्राम एप्रोन SD 35 से उपचारित करके ही बुआई करें ताकि फसल को सफेद रतुआ एवं मृदु रोगिल आसिता रोग से बचाया जा सके। जड़ गलन और उकटा रोग से बचाने के लिए प्रति किलो बीज में बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम या फिर 4 ग्राम कैप्टॉन या मैनकोजेब मिलाएं। स्क्लेरोटिनिया तना सड़न रोग से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम बीज को 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बीज दर क्या होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। कतार में बुआई करने से अच्छी उपज मिलती है। सिंचित क्षेत्रों में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बारानी दशा में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी क्रमशः बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इसमें उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी काफी महत्वपूर्ण है। यूं तो सही मात्रा में उर्वरक प्रयोग करने के लिए नियमित मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है, लेकिन उर्वरक की आवश्यकता मिट्टी के प्रकार, सिंचाई की स्थिति और फसल की जाति पर भी निर्भर करता है। तोरिया, सरसों एवं राई की फसल के लिए कई जलवायु और क्षेत्रों के अनुसार 60 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 किलोग्राम फॉस्फेट और 20 से 40 किलोग्राम पोटाश की अनुशंसा की जाती है। राई की तुलना में तोरिया, भूरी सरसों, पीली सरसों और तारामीरा की फसल को उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बीज के नीचे डालनी चाहिए। इसके अलावा अगर भूमि में गंधक, बोरोन और जस्ते जैसे तत्वों की कमी हो तो इन फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। गंधक, बोरोन और जस्ते की कमी वाले क्षेत्रों में 20 से 40 किलोग्राम गंधक, 1 किलोग्राम बोरोन और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के समय डालनी चाहिए। आइए अब जानें कि सिंचाई कब और कैसे की जानी चाहिए। तिलहनी खेतों की पहली सिंचाई खेत की नमी, फसल की जाति और भू स्थिति को देखते हुए 25 से 40 दिनों के बीच करनी चाहिए।
दूसरी सिंचाई फली बनने पर करें और ये अवस्था तोरिया में 50 दिनों में और राई में 60 से 70 दिनों में आती है। जहां पानी की कमी हो या खारा पानी हो वहां सिर्फ पहली सिंचाई ही करें। यदि सिंचाई का पानी क्षारीय हो तो पानी की जांच करवाकर उचित मात्रा में जिप्सम और गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि तोरिया, सरसों एवं राई की किस्मों के अनुसार फसलों को 190 से 400 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। आइए अब कीट प्रबंधन के विषय में जानें। राई, तोरिया और सरसों की फसलों को कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें लगने वाला सबसे प्रमुख कीट है चेपा, जिसे माहू या लाही के नाम से भी जानते हैं। बहुत अधिक संख्या में होने पर ये पूरे पौधों का रस चूस लेते हैं। इनसे उपज में 97% तक नुकसान हो सकता है। कम तापमान, अधिक आर्द्रता और आसमान में बादल होने पर चेपा में प्रजनन तीव्र हो जाता है। बचाव: शुरू में ही चेपा प्रभावित टहनियों को चुन कर तोड़ देना चाहिए। यदि चेपा का प्रकोप अधिक हो तो 1 हेक्टेयर में ऑक्सीडीमेटॉन मिथाइल 25 EC यानी मेटासिस्टॉक्स या फिर डाइमेथोएट 30 EC यानी रोगोर की 1 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोकथाम संभव है। समय पर बुआई करने और जल्दी पकने वाली उन्नत किस्में उगाने से भी इस फसल में चेपा कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि नाइट्रोजन की अधिक उपयोग से चेपा अधिक आता है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का इस्तेमाल करना सही होगा। आरा मक्खी: यह कीट फसल के वानस्पतिक अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। इसकी सुंडी पत्तियों में छेद करती है, जबकि वयस्क पत्तियों को किनारे से खाते हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर पूरी पत्तियां नष्ट हो सकती है। आरा मक्खी के रोकथाम के लिए पहली सिंचाई के समय ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी समय पर इस मक्खी पर आंशिक नियंत्रण किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 500 मिलीलीटर मेलाथियोन 50 EC 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो इस दवा का छिड़काव दोबारा भी किया जा सकता है। कीटों के बाद आइए अब राई, सरसों में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में जानें। प्रमुख बीमारियां हैं झुलसा रोग, सफेद रतुआ, मृदु रोमिल आसिता और चूर्निल आसिता। झुलसा रोग या काला धब्बा रोग सरसों उगाई जाने वाली सभी जगहों में पाया जाता है। इस रोग के कारण पत्तियां, तने एवं फलियों पर भूरे अथवा मटमैले रंग का धब्बा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें गोल धारीदार छल्ली देखी जा सकती है। इस रोग के प्रकोप से उपज में 75% की कमी देखी गई है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई समय पर बुआई करें, फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। ध्यान रहे कि फली बनते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फसल के अवशेषों को जला दें। इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई कीटनाशक दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आइप्रोडियोन या मैनकोजेब, जिसे डाइथेन M45 के नाम से जानते हैं, उसे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर यानी बुआई के 45, 60 और 75 दिनों बाद अधिकतम 3 छिड़काव किया जाना चाहिए। सफेद रतुआ रोग ये अक्सर मृदुल रोमिल आसिता के साथ ही आता है। इस रोग में पत्तों के निचली सतह पर सफेद या फीके पीले रंग का उभार उत्पन्न होता है, जिसे पत्ते के ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे से पहचाना जा सकता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने से तना और पुष्प क्रम में सूजन के साथ विकृति भी आ जाती है, जिसे स्टैक हेड के नाम से भी जानते हैं। मृदु रोमिल आसिता सामान्यतः अत्यधिक नमी वाले मौसम में पौधा उगने के 10 से 15 दिनों बाद आता है। सबसे पहले गाढ़ी सफेद रंग के धब्बे पत्तियों के निचली सतह पर उत्पन्न होते हैं,
नमी और ठंड के मौसम में उन धब्बों पर रुई जैसा आवरण फैलता है और अंत में डंठल तथा तने मुड़ जाते हैं। सफेद रतुआ और मृदुरोमिल आसिता, इन दोनों रोगों के प्रबंधन के लिए ये जरूरी है कि आप फसल की बुआई सही समय पर करें। इन फसलों के लिए आमतौर पर 10 से 25 अक्टूबर तक सही समय होता है और कीटाणुओं के संवहन को रोकने के लिए उन पौधों के बीजों की ही बुआई करें जिन पर स्टैक हेड ना बना हो। खेत को खरपतवार रहित रखें, अधिक सिंचाई ना करें। इसके अलावा पिछले फसलों के अवशेषों को, खासकर स्टैक हेड को नष्ट कर देना चाहिए। कीटनाशक के तौर पर रिडोमिल MZ 78 WP या मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर अधिकतम 3 बार छिड़काव करना चाहिए। चूर्णील आसिता, इस रोग में पत्तियों, तनों और फलियों पर गहरे सफेद रंग का गोल चूर्णील धब्बा उत्पन्न होता है। ये रोग सामान्य मौसम के उर्वार्ध में आता है जब तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। बचाव के लिए प्रभावित हिस्सों को चुन कर तोड़ लें और नष्ट कर दें। इसके साथ ही 1 किलोग्राम डाइनोकैप यानी कैराथैन या 2 किलोग्राम घुलनशील गंधक को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से इस रोग से बचाव हो सकता है। या फिर इसके नियंत्रण के लिए 500 ग्राम कार्बेंडाजिम यानी बाविस्टीन को 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। एक और रोग है स्क्लेरोटिनिया तना सड़न रोग, जिसमें तने का रंग सफेद हो जाता है और वो खोखला भी हो जाता है। इस रोग को कम करने के लिए रोगग्रसित पौधों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए और गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके अलावा आप रोगाणु रहित स्वस्थ बीज का ही प्रयोग करें। बचाव के लिए कीटनाशक के तौर पर 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम यानी बाविस्टीन प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर फूल की अवस्था में 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इन सभी जानकारियों के बाद आइए आपको बताएं कि इन तिलहनी फसलों की कटाई कब और कैसे की जाए। किसान भाइयों, राई, तोरिया और सरसों की कटाई तब करें जब 75% फलियां सुनहरे पीले रंग की हो जाए। इस समय अधिकांश बीज 2 अंगुलियों के बीच दबाने से फटती नहीं है और इसी समय तेल की मात्रा भी अधिक होती है। आपको बता दें कि कटाई का कार्य सुबह में ही करना चाहिए क्योंकि रात की ओस से भीगी फलियां फटती नहीं हैं। हरी फलियों की कटाई से उपज और तेल दोनों की मात्रा में कमी आती है। अब आप कटे हुए पौधों को इकट्ठा करके सुखा लें और गहाई के बाद बीजों को ओसाई करके साफ कर लें। अब बारी आती है भंडारण की। आपको बता दें कि सुरक्षित भंडारण के लिए बीज में नमी की मात्रा 8% से कम होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे इस पूरे भाग में आपने देखा कि किस तरह से राई, तोरिया और सरसों की वैज्ञानिक विधि से खेती कर आप उन्नत पैदावार ले सकते हैं।